तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और अब चैंपियंस ट्रॉफी की 15 आ गई है फाइनली। 2.5 घंटे का वेट कराने के बाद तो फटाफट से हमने मतलब सोचा कि वीडियो बना देते हैं। जैसे ही मैं फ्री हुआ मैं वीडियो के साथ तैयार था, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी 100 तक पहुंचाइए। आइए फटाफट टीम की बात कर लेते हैं और उसके लिए हम चलते हैं सीधा टीम पर। और टीम है कुछ इस प्रकार। टीम में है रोहित शर्मा कप्तान, शुभमन गिल वाइस कप्तान, विराट कोहली 14,000 रन से केवल 94 रन दूर हैं कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा। तो ये तो हैं हमारे 15 जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जा रहे हैं। इसके अलावा इंग्लैंड सीरीज में जसप्रीत बुमराह नहीं दिखेंगे, उनकी जगह हर्षित राणा वो सीरीज खेलने वाले हैं, उनको ऐड कर दिया गया है। इसका मतलब है इस टीम में जगह नहीं है मोहम्मद सिराज की और इस टीम में जगह नहीं है संजू सैमसन की। चलिए इस पे बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर स्क्वाड देखा जाए तो स्क्वाड ओवरऑल बहुत अच्छा है जो स्क्वाड पिक किया है, बट कुछ खिलाड़ी नहीं है, कुछ शॉकर्स हैं। शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाए रखा है पिछले ओडीआई के हिसाब से। तो इसका मतलब यह है कि शायद बीसीसीआई के प्लान में फ्यूचर में शुभमन गिल बतौर कप्तान है ओडीआई क्रिकेट में। यशस्वी जायसवाल जो अब तक ओडीआई नहीं खेले हैं, फाइनली वो ओडीआई में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम उनको फ्यूचर में देख सकते हैं बतौर ओडीआई प्लेयर और बहुत लंबा सर्व करने वाले हैं भारत को। बाकी मोहम्मद सिराज का ना होना ये साफ साफ बताता है कि जसप्रीत बुमराह की इंजरी के बारे में अभी भी टीम मैनेजमेंट श्योर नहीं है। मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि आपके पास है अर्शदीप सिंह, अर्शदीप सिंह है, वो काम कर सकते हैं जो बुमराह करते हैं, डेथ ओवर में बॉलिंग और नए गेम से बॉलिंग। और सिराज कहीं ना कहीं डेथ ओवर्स और मिडिल ओवर में अच्छा डाल सॉरी नए बॉल से और मिडिल ओवर में अच्छा डालते हैं, ना कि डेथ ओवर्स में। तो कहीं ना कहीं अर्श की कमी पूरा करने के सॉरी बुमराह की कमी पूरी करने के लिए अर्श को भारतीय टीम ने प्रेफरेंस दिया है सिराज के ऊपर। इस वजह से सिराज नहीं है और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है हर्षित राणा को भी ऊपर प्रेफर कर रहे हैं सिराज से। तो शायद सिराज से मूव ऑन करने का डिसाइड किया है। ऑल दो वो नंबर वन बॉलर रहे हैं पिछले 2 साल में, भारत के एकलौते बॉलर जो नंबर वन रहे हैं ओडीआई में। तो उनका ड्रॉप होना मुझे इस समय समझ नहीं आ रहा, बट हाँ ये जरूर माना जा सकता है कि वो आउट ऑफ रिदम लगे हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा शानदार गेंदबाजी नहीं करी है दूसरे फॉर्मेट्स में। बट उनका सिलेक्शन ना होना ओडीआई में ये थोड़ा समझ के परे जरूर है। बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसका सिलेक्शन, जिन दो खिलाड़ियों का और सिलेक्शन नहीं हुआ है। एक है करुण नायर और दूसरे हैं संजू सैमसन। अब मैं पहले उनकी बात क्यों कर रहा हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन के बारे में तो शायद बात करने में थोड़ा मजा ज्यादा आना चाहिए। करुण नायर ने प्रदर्शन बहुत अच्छा किया है, 756 का उनका औसत रहा है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करी है। पर कहीं ना कहीं जगह नहीं बन पा रही थी। क्योंकि अगर आप देखें 3 नंबर पे कोहली है, 4 नंबर पे श्रेयस अय्यर है, 5 नंबर राहुल है। तो आपका 3 4 5 बिल्कुल पैक्ड है ऐसे खिलाड़ी जिनमें आप अ, जगह नहीं बन रही। और जो बाहर बैठे हैं उसमें भी ऋषभ पंत बाहर बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं आप शायद करुण को फिक्स नहीं कर पाए। अब क्योंकि लोगों का सवाल ये होगा कि ऋषभ बाहर बैठे तो संजू टीम में क्यों नहीं। संजू का एवरेज 50 का है, बट लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि संजू ने ओडीआई क्रिकेट में बी टीम्स को ज्यादा खेला है। क्योंकि जब मेन टीम खेल रही होती थी तब संजू वहां जाके खेल रहे होते थे। बट उनसे कुछ भी क्रेडिट नहीं छीना जाना चाहिए जो उन्होंने रन बनाए। ऋषभ पंत को मुझे लगता है इसलिए प्रेफरेंस मिलता है क्योंकि वो एक जनरेशनल टैलेंट है। ऐसा आकाश चोपड़ा ने भी कहा और मेरा पर्सनली भी मानना है। हमारे दोस्तों की डिस्कशंस में, मेरे बाकी जगह भी जहां भी मैं अपने व्यूज रखता हूँ, हमेशा मैंने माना है कि उनमें वो जनरेशनल टैलेंट है और इसी वजह से उनको बैक किया जाता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज है लेफ्टी है। आपके पास कोई भी लेफ्टी नहीं है टीम में, तो वो लेफ्टी का रोल रखने के लिए ऋषभ पंत को प्रेफरेंस मिला है मुझे लगता है ओवर संजू सैमसन। और प्लस नॉट टू फॉरगेट जो उनका इशू हुआ है विद केरला क्रिकेट एसोसिएशन, जिसपे बीसीसीआई इन्वेस्टिगेशन करेगा अभी कि कौन सही है कौन नहीं। तो मैं उसमें किसी का पक्ष नहीं लूंगा। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी जब कैंप के लिए बुलाया जाता है और वो नहीं खेलता है, और तो कुछ ना कुछ तो डिस्कशन होगा ही ऑब्वियसली। तो इस वजह से शायद संजू नहीं है। बाकी अगर आप गेंदबाजों की बात करें तो
तो गेंदबाजी मुझे भारत की बहुत ही ज्यादा शेकी लग रही है, अगर मैं सच बताऊं तो। कुलदीप यादव इंजरी से आ रहे हैं, कैसा परफॉर्म करेंगे, कैसी फॉर्म में आएंगे, पता नहीं। जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हैं, चैंपियंस ट्रॉफी तक रेडी हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे, अभी कुछ नहीं पता। उनको कहा गया है कि आप अभी कुछ नहीं करेंगे फेब्रवरी स्टार्टिंग तक, उसके बाद आप बॉलिंग स्टार्ट करेंगे। तो अगर बुमराह इतने टाइम तक कुछ नहीं करेंगे तो बुमराह का कैसा फॉर्म रहेगा, रिदम बनेगा नहीं बनेगा, और क्या वही पेस रहेगा, वो बहुत देखने वाली बात होगी। और शामी इंजरी से आ रहे हैं, तो आपके तीन गेंदबाज तो इंजरी से आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है मेरे ख्याल में। बाकी फटाफट से बात कर लेते हैं कि बेस्ट 11 क्या बनेगी, क्योंकि हम कल एक वीडियो और करेंगे जिसमें और लोगों को मैं लेके आऊंगा, और हम एक अच्छा खासा डिस्कशन करेंगे कि कौन सी टीम बेहतर, कौन से खिलाड़ी रखे जा सकते हैं, उनको क्या, किसको होना चाहिए था, किसको नहीं, ये सब डिस्कस करेंगे। मेरी 11 बेस्ट क्या बन रही है वो बात कर लेते हैं, क्योंकि उस 11 के बाद ही हम बहुत सारी चीजें डिस्कस कर पाएंगे। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपन, 3 नंबर कोहली, 4 अय्यर, 5 राहुल, 6 हार्दिक, 7 आपके अक्षर पटेल, ओवर जडेजा। क्योंकि मुझे लगता है टीम ने भी वो प्रेफर किया है, जडेजा को सिर्फ और सिर्फ सीनियोरिटी के बेसिस पे पिक किया गया है। अगर हम दुबई के बजाय कहीं और खेल रहे होते तो शायद जडेजा पिक नहीं होते, हर्षित राणा या मोहम्मद सिराज में से कोई एक पिक होता। अक्षर पटेल 7 और 8 नंबर खेलेंगे वॉशिंगटन सुंदर। आपके पास एक लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हो गया, एक ऑफ स्पिनर भी हो गया। 9 नंबर कुलदीप यादव, और 10 और 11 होंगे शामी और बुमराह, और अगर बुमराह फिट नहीं हुए तो अर्शदीप और शामी आपको खेलते हुए दिखेंगे। तो मुझे लगता है यही 11 दिखेगी। और इसमें मुझे लग रहा है भारतीय टीम चाह रही है 8 नंबर तक भारतीय टीम के पास बल्लेबाजी हो, जो कि मैं समहाउ इससे अग्री नहीं करता हूं, बट ठीक भी है क्योंकि इंग्लैंड का भी अप्रोच ये रहा है। बट मेरा मानना है कि 6 से 7 बल्लेबाज काफी हैं आपको 8 बल्लेबाजों की, क्योंकि जो आप दो ऑलराउंडर स्लॉट्स में वॉशी, अक्षर और जडेजा, इन तीन में से दो को फिट इन करेंगे, उसके बजाय अगर आप सीधा सीधा किसी एक मतलब अच्छे खासे बल्लेबाज की तरफ जाते, मतलब या एक प्रॉपर गेंदबाज की तरफ जाते, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। बात करते हैं और कुछ खिलाड़ी जिन्होंने मिस आउट किया, उनमें से एक थे नीतीश कुमार रेड्डी। मुझे लगता है उनके नाम पे भी डिस्कशन बहुत होगा, क्योंकि जिस तरीके का उनका साल रहा है इंडियन क्रिकेट में, तो डिस्कशन जरूर होगा। बट क्योंकि ये मुकाबले दुबई में है, भारत ने दुबई में खेलना है, तो ऑब्वियसली ये लोग नीतीश कुमार की जगह स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स के साथ गए, चाहे वॉशी हो, चाहे जडेजा हो, चाहे अश्विन, और सॉरी अश्विन कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, चाहे आपके अक्षर पटेल हो। तो ये बन रही है भारतीय टीम। मेरे हिसाब से तो अच्छा स्क्वाड पिक किया है। बात कर लेते हैं कुछ कंट्रोवर्सीज की जो कि हुई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसे सबसे पहले माइक शुरू होने से पहले ही रोहित का स्टेटमेंट आया, अरे मेरे को सेक्रेटरी के साथ बैठना पड़ेगा 1 घंटा रूल्स को लेके, फैमिली फैमिली की बात को लेके। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि शायद वो बात कर रहे थे जो फैमिली रिलेटेड रूल्स आए हैं, प्लेयर प्लेयर बात कर रहे होंगे उस बारे में, और रोहित ने वो कहने की कोशिश करी, कहीं ना कहीं वो मैसेज देना चाह रहे थे। बेसिकली वो जान के मेरे को लगा कि उन्होंने कहा हो कि वो एक सटल मैसेज था कि जो रूल है कि नया, कि 2 हफ्ते से ज्यादा नहीं रह सकते, उसको लेके प्लेयर्स को प्रॉब्लम है। रही बात उसके एंड में जो रोहित ने शब्द इस्तेमाल किए, मुझे लगता है थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद अगर आप कहते हो बहुत ही बोरिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस था, और उसके बाद एक कस वर्ड यूज किया जो कि नहीं करना चाहिए था, आप कप्तान है भारत के, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, उनको ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। बाकी बात करते हैं, अभी दोस्तों चल रहा है विजय हजारे, और विजय हजारे में मैच चल रहा है फाइनल, विदर्भ वर्सेस कर्नाटक, करुण नायर वर्सेस मयंक अग्रवाल। तो खत्म होगा तो कल उसकी भी डिस्कशन अच्छे से करेंगे। और बाकी रोहित शर्मा दिखेंगे हमें रणजी ट्रॉफी खेलते हुए अगेंस्ट जम्मू कश्मीर, मुंबई के लिए। उन्होंने कंफर्म किया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वहीं विराट कोहली का कहना है कि उनको नेक में निगल है, अब निगल है नहीं है हमें पता नहीं, इस पे हम कमेंट ज्यादा नहीं कर सकते जब तक हमें मतलब जो कहा गया ऑफिशियली वो यही कहा गया, उनको निगल है, तो वो नहीं खेल रहे हैं। और केएल राहुल के एल्बो में थोड़ा इशू है, उनको एल्बो में निगल है, तो वो भी अवॉइड करेंगे रणजी ट्रॉफी खेलना। हो सकता है, देखिए क्योंकि न्यूज बनाना और कंट्रोवर्सी क्रिएट करना लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए, तो ऑब्वियसली इस पे कुछ ना कुछ तो होगा। बट मेरा ये मानना है हो भी सकता है, इतने बड़े दौरे के बाद आप आ रहे हो 5 5 टेस्ट मैच खेल के, तो अगर आप आराम चाह रहे हो और एक रणजी ट्रॉफी गेम से अभी तो कुछ नहीं होगा, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ठीक है, प्लेयर्स का भी थोड़ा, प्लेयर्स पे भी रहम करना चाहिए।
उसके बाद आपके पास इतनी बड़ी चैंपियंस ट्रॉफी और इंग्लैंड का पहले, उससे पहले इंग्लैंड है, तो मुझे लगता है ठीक डिसीजन है। बाकी रोहित चाह रहे हैं कि उनको शायद टेस्ट फॉर्मेट में वापस कंसिडर किया जाए, तो इस वजह से रणजी ट्रॉफी खेलने जा रहे हैं। रही बात चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, अभी हम और डिस्कशन करेंगे और लोगों को बुलाएंगे, बट बेसिक जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी हैं कि ये हुआ है। मोहम्मद सिराज संजू सैमसन की जगह नहीं है। ऋषभ पंत पिक हो गए हैं, और पिक हो गए हैं रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल और वॉशिंगटन सुंदर भी। हर्षित राणा पिक हुए हैं इंग्लैंड सीरीज के लिए, और मुझे लगता है ऑब्वियसली वो बैकअप जो ऑप्शंस होते हैं उनमें जाएंगे। बुमराह की फिटनेस को लेके अभी कोई ऐसा अपडेट नहीं दिया है अजीत ने। उनका ये कहना है कि जसप्रीत बुमराह फेब के फर्स्ट वीक में कैसा मूव करते हैं उसके बेसिस पे ही हम कुछ डिसाइड कर पाएंगे, और होपफुली बुमराह ठीक हो। तो विश करते हैं बुमराह ठीक हो। आपको क्या करना है? आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और मुझे सपोर्ट करना है। बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए।